देती हूँ यहाँ से। चलिए स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में कितने पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास? देयर आर 8 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं हाँ स्टाफिंग के प्रोसेस में। उसमें से हमने 2 पॉइंट्स कुछ उसका एक बार हमने थोड़ा सा इंट्रो ले लिया था लास्ट फ्राइडे की क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला क्या है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग अपनी कंपनी में ये एस्टिमेट करते हैं कि कितनी हमें मैन पावर की नीड है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितने चाहिए, उसको हम क्या कर लेते हैं अपने पास समराइज कर लेते हैं। और वो समराइज करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस है समराइज करने का भी। हम क्या करेंगे, सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर से एप्लीकेशंस मांगते हैं कि जिसके डिपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, जितने नंबर ऑफ मैनेजर्स की, जितने नंबर ऑफ क्लर्क और वर्कर्स की नीड है, वो सब अपनी अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करके किसको दें? एचआर मैनेजर को देंगे। आफ्टर डेट एचआर मैनेजर उनको समराइज करता है। उसके पास सबकी प्रमोशन की लिस्ट होती है, किनका प्रमोशन होना होता है सभी डिपार्टमेंट्स में, किसका डिमोशन हमें करना है, किसने पूरे साल अच्छा काम नहीं किया, कितने हमें डिसमिस करने हैं, कितनों का रेजिग्नेशन हमारे पास आया है। तो इस तरीके से वो इन सारी चीजों को देख करके अपने पास एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर कर सकता है, कंबाइंड करता है उनको। ठीक है, कंबाइंड करके आफ्टर डेट वो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा क्या दिया है? दैट इज द रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट स्टेप है देखिए रिक्रूटमेंट। फिर वो रिक्रूटमेंट निकालता है, एक नेक्स्ट वैकेंसी निकालता है मार्केट में। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है बेटा मैंने फ्राइडे क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। रिक्रूटमेंट में क्या दिया था? रिक्रूटमेंट का एक बार हम लोग बुकिश लैंग्वेज में मीनिंग पढ़ लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स अ सर्च फॉर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज। डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम एम्प्लॉयज की क्या करते हैं, इसमें सर्च करते हैं। एम्प्लॉयज को मार्केट में सर्च करते हैं कि किस तरीके से, कहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट मिल सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे तो वहां से ज्यादा कैंडिडेट हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए आएंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एक दूसरे के थ्रू पहुंचाए, या फिर वेब पब्लिशिंग के थ्रू हम लोग एडवर्टीजमेंट दें अपनी कंपनी में वैकेंसीज का। तो डिफरेंट सोर्स हैं इसके। उन डिफरेंट सोर्स में टेलीकास्ट भी हो सकता है एक तरीका, हम लोग टेलीकास्टिंग कराएं, लाइव टेलीकास्टिंग अपनी कंपनी में एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनवा करके, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं टीवी पर, अरे इस कंपनी में पर्टिकुलर इतना अच्छा है, यहाँ पे मैनेजमेंट इतना अच्छा है, यहाँ प्रोसेस है, इतने अच्छे से काम हो रहा है, वैकेंसी भी है, चलो अप्लाई करते हैं चल के। वो होता है लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, छोटे से क्लिप बनवा के अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, अपने पैकेजिंग डिपार्टमेंट की या मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, उसको क्या करते हैं टीवी पर टेलीकास्ट कराते हैं लाइव। फिर वहां से नीचे उसकी वैकेंसी की लाइन चलती रहती है। तो वो ये क्या है, सारे डिफरेंट प्रोसेस हैं रिक्रूटमेंट के। इनको हम डिटेल में 6.2 में पढ़ेंगे। 6.2 जो चैप्टर है पूरा रिक्रूटमेंट का ही है, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे इनको। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें मीनिंग देखना है। नेक्स्ट स्टेप, एक बार एस्टिमेट करने के बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, आफ्टर डेट हमें उन्हें क्या करना है? वैकेंसीज निकालनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास आ जाए। बेटा कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐड हुए, मैं एक बार उनको एडमिट कर लेती हूँ। गौरी गर्ग, गुंजन सागर, बलजीत कौर, स्वाति, यांशी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आफ्टर रिक्रूटमेंट दैट इज द सिलेक्शन। अब क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, हमारे पास बहुत सारी। हमने क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से ही तो हमने रिक्रूटमेंट निकाला था, वैकेंसी जो निकाली थी कि हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशंस आए। हमारे पास क्या थी? रिक्वायरमेंट थी हमारे पास 10 एम्प्लॉयज की। हमने जब रिक्रूटमेंट किया, जब वैकेंसीज निकाली, तो रिक्रूटमेंट का भी बेटा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लास्ट स्टेप तक हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी होंगी। तो सपोज कीजिए 10 वैकेंसीज के लिए आपके पास 50 एप्लीकेशंस आई हैं। यहाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर एक पोस्ट की बात कर रही हूँ। डिफरेंट पोस्ट हो सकती हैं। यहाँ पे एक अकाउंटेंट की पोस्ट थी हमारे पास, सिंपल अकाउंटेंट, सीए की बात नहीं करते हैं, सिंपल जो अकाउंट बनाएगा, उसकी 10 पोस्ट थी हमारे पास हमारी कंपनी में।
तो 50 हमारे पास क्या आए हैं, CV आए हैं, 50 CV रिज्यूम। आफ्टर डेट ऑफ 50 में से हमें किसको रखना है, किन्हीं भी 10 को रखना है। उस 10 के लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। थर्ड नंबर पे स्टाफिंग प्रोसेस में नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा हमारा, सिलेक्शन प्रोसेस भी हमारा लंबा है, थोड़ा लेंथी है, जस्ट लाइक द स्टाफिंग प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में तो 4 स्टाफ हैं, लेकिन सिलेक्शन में ज़्यादा हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है आपका, या फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज होने के बाद आपके डिफरेंट आपके टेस्ट लिए जाते हैं। एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है, इंटेलिजेंसी टेस्ट हो रहा है, आपका IQ चेक किया जा रहा है, जनरल नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जरूरत है जनरल नॉलेज टेस्ट की तो उसमें जनरल नॉलेज टेस्ट भी लिया जाएगा आपका। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं, आपकी एफिशिएंसी या स्किल टेस्ट, वो सब किसके अंदर लिए जाते हैं, सिलेक्शन के अंदर लिए जाते हैं। जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट में जो एम्प्लॉयज हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो क्या होते रहते हैं, उनको हम रिमूव करते रहते हैं जो कि एबल नहीं होते हैं। जो एबल हैं, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हैं, हर स्टेप में जो विनर होते हैं, जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचते हैं, फिर थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप। लास्ट में फाइनल इंटरव्यू होता है, मेडिकल चेकअप भी होता है, आफ्टर डेट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उनकी सैलरी वगैरह साइन करने के बाद। पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे 5.3 में, लेकिन फिलहाल क्या सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। 50 में से सपोज कीजिए हमें 10 एम्प्लॉयज चाहिए थे, तो हम अपने यहाँ पर 10 से 2 एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। सपोज करो किसी एम्प्लॉय को, हमारी कंपनी का जो कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को हमारी कंपनी का। हाँ जी बेटा। मैम वो शुभी को इन कर लीजिए वो। हाँ बेटा अभी 1 मिनट पर, 2 मिनट हो जाइए। सपोज कीजिए 50 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं और 10 की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, तो हम कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्ट करके चलते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाएं कि किसी भी कैंडिडेट को हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट पसंद ना आए, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 12 स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा लेकर सिलेक्ट करके चलेंगे। बेटा जो लोग बाद में ऐड हुए हैं मीटिंग शुरू होने के बाद, उनसे एक बार सबसे कह दीजिएगा, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नेम एंटर करके मैसेज कर सकते हैं कि मैम हम भी क्लास में थे। जो अभी बच्चे बाद में ऐड हुए हैं और जो मैंने अब ऐड किए हैं, सबको बता दीजिएगा। और बेटा शुरू के 10 मिनट में आप लोग आ जाया कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना जल्दी, ठीक है। आपकी क्लास भी निकलती है और बीच में इनकन्वीनियंट भी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। यहाँ पर क्या है, जब हम एम्प्लॉयज को सिलेक्शन कर लेंगे 12 एम्प्लॉयज का, आफ्टर सिलेक्शन इनको अपनी कंपनी में क्या दिया जाएगा, प्लेसमेंट। इनका प्लेसमेंट होगा, यानी इन्हें कंपनी में इनकी जॉब प्रोवाइड की जाएगी कि आपकी पर्टिकुलर ये पोस्ट है, ये आपका काम है, ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट है। सभी कंपनीज में, पूरी कंपनीज में सभी एम्प्लॉयज को क्या दे देंगे हम लोग, प्लेसमेंट दे देंगे, ठीक। जब उनको प्लेसमेंट देने का मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो उनको दे दिया जाए, वो कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो कंपनी में उनका फर्स्ट डे होता है या फर्स्ट वीक होता है, इस तरीके से दैट वाज द ओरिएंटेशन। जो कंपनी में उनका क्या होता है, फर्स्ट 2 डेज होते हैं, वो ओरिएंटेशन है। प्लेसमेंट जॉब प्रोवाइड करा देना, और ओरिएंटेशन मीन्स दैट उनको इंट्रोड्यूस कराना कंपनी में सबसे। ओरिएंटेशन के आगे ना ब्रैकेट में लिख लीजिए इंट्रोड्यूस, जिससे आपको याद रहे, बाद में भी कंफ्यूज करता है। हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट के बाद कोई भी नया एम्प्लॉय जब कंपनी में आता है, जैसे कोई भी न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में एंटर होता है, तो उसको ओरिएंटेशन कराया जाता है, सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है पूरी क्लास में। कोई भी न्यू टीचर आता है आपका, तो आपको न्यू टीचर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, कोई नया कंपनी में एम्प्लॉय आया है तो उसे बाकी उसके स्टाफ से जिससे उसका रिलेशन है, उससे हमें क्या कराना पड़ता है, इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं पीजीटी में कोई न्यू टीचर आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट है या जो प्रिंसिपल मैम है, वो उस नए टीचर के एटलीस्ट 100 किसी से ना सही पर पीजीटी स्टाफ से हम उसको क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, बिकॉज ऑफ हमारा उनसे क्या पड़ेगा, कॉन्टेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में इंट्रोड्यूस कराना कि ये आपके सुपीरियर हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट्स हैं,
दीज आर देयर कलीग्स, ये आपके कलीग्स हो गए। कलीग्स के बाद जो आपकी अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए बनती है, वो सारी चीजें उनको बताई जाती हैं। एंड दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड द ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन के बाद जब वो वहाँ पे कंपनी में रेगुलर वर्क करने लग जाएंगे, आफ्टर डेट नीड पड़ेगी कुछ टाइम बाद, जब हम लोग ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर जो पर्सन है कंपनी में अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो अपना बहुत बेस्ट करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे एम्प्लॉयज जो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर वो एक्सपीरियंस पर्सन भी हमने लिए हैं तो दूसरी कंपनी से काम करके आए हैं, वहाँ पे किसी और तरीके से प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस कुछ और है, या फिर कुछ फ्रेशर्स भी हमने अपॉइंट किए होंगे तो उन्हें बताना होगा अपना प्रोसेस क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ट्रेनिंग जो दी जाती है वो पर्टिकुलर किसी स्किल को डेवलप करने के लिए दी जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग जो दी जाती है वो हमें पर्टिकुलर किसी एक स्किल को डेवलप करने के लिए दी जाती है। एक स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है, और डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, ये ऑलराउंड होता है। इसका भी एक चैप्टर है पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। रिक्रूटमेंट का चैप्टर आपका जो है 6.2 है, सिलेक्शन का 6.3 है, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है दैट वाज 6.4, ठीक है। तो 6.4 चैप्टर में हम ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो किसी एक ही काम को, एक ही एक्टिविटी को करता है रेगुलरली, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के भी बहुत सारे टाइप्स है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग है फॉर द एजुकेटेड पर्सन और फॉर द नॉन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी सबको, सबके हिसाब से, सबको उनके लेवल के हिसाब से। आफ्टर डेट उनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जाता है। अगर हमें किसी को, जैसे मैनेजर्स हैं, हमें ऐसा लगता है उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट की नीड है, उनको रेगुलर हमें ग्रो कराते रहना है अपनी कंपनी में, अप टू डेट रखना है उनको, तो उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराती है कंपनी। ये हो गया। आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्राइजल। अब सपोज कीजिए हमने क्या किया था कि प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, उनको प्लेसमेंट देने के बाद उनको ट्रेनिंग दी। अब बाद में उनकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मीन्स ये है कि उनकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी कि अब उनकी परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट हुआ है। अप्राइजल पीछे से दिखाई दे रहा है बेटा ब्लैक बोर्ड पे? यस मैम। यस मैम, दिखाई दे रहा है। चलिए, परफॉर्मेंस अप्राइजल मीन्स कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, ट्रेनिंग से पहले क्या थी उनकी परफॉर्मेंस, और आफ्टर ट्रेनिंग उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है, वो चीज हम यहाँ पर जज करेंगे। परफॉर्मेंस अप्राइजल को जज करने के लिए जो आपके सीनियर्स हैं वो भी जज कर सकते हैं, या फिर कुछ हम एक्सपर्ट्स भी बाहर से बुलाते हैं, और वो एक्सपर्ट्स बुलाने का काम एचआर मैनेजर ही करता है। कंपनी जो एचआर मैनेजर हैं वो बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू हम अपनी कंपनी में ट्रेनिंग दिलवाते हैं एम्प्लॉयज को, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग उनकी परफॉर्मेंस जज की जाती है कि किसी में कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, सभी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी में कोई भी इम्प्रूवमेंट ना आए। तो हम उससे ये पता लग जाता है कि इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को अगर इन फ्यूचर हमें ट्रेन करने की नीड हुई तो उनकी लर्निंग पावर कैसी है, उनकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, वो किसी भी चीज को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमें वहां से कंफर्म भी हो जाएंगी, और ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो ग्रोथ चाहता है या नहीं चाहता है। तो दोनों ही तरीके हैं, उस एम्प्लॉय की टेंडेंसी पता चल जाएगी काम करने में, कुछ नया सीखने में, वो कितना अप टू डेट रहना चाहता है या अप टू डेट रहता है, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल जब उनकी हो जाएगी, आफ्टर डेट प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बेटा बीच में अपने आप को अनम्यूट नहीं कीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। जीविशा म्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग इसके बाद की जाएगी। मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमने कैंडिडेट अपॉइंट किए हैं, उन सभी कैंडिडेट को
उनकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग और उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, जैसा हमने ओरिएंटेशन कराया, प्लेसमेंट में कुछ दिन उनसे काम कराया होगा, ट्रेनिंग में किसका कैसा बिहेव रहा, या फिर एक तरीके से देखा जाए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था जिसे हमें ट्रेनिंग में पता चला और हम इंटरव्यू के टाइम पर नहीं देख पाए थे। आफ्टर डेट उनकी प्रमोशन की करियर प्लानिंग की जाएगी कि कोई एक एम्प्लॉय ऐसा जो हम किसी का लीडर बना सकते हैं अपनी कंपनी में, या फिर सुपरवाइजर की पोस्ट दे सकते हैं, या इस पोस्ट के लिए नहीं वो दूसरी डाउन वाली पोस्ट के लिए अवेलेबल, उसको हमें डिमोशन करना है, प्रमोशन करना है, इन फ्यूचर ये कंपनी में रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सारी चीजें प्रमोशन करियर प्लानिंग इस पॉइंट में की जाएंगी आफ्टर परफॉर्मेंस अप्राइजल। 7 पॉइंट प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। आफ्टर बेटा इसके बाद जो है लास्ट स्टेप है हमारा डेट वर्क फॉर कंपनसेशन। 8 पॉइंट क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कंपनसेशन मैम मतलब सैलरी के वगैरह अलावा जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं एम्प्लॉइज को। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। ऊपर जो गिफ्ट वगैरह देते हैं। सही है। अब आपने सारी चीजें फिक्स कर ली, सारी चीजें आपने सेट कर ली हैं, आपने देख लिया है कि वो जो एम्प्लॉय है कंपनी में वो कितना एफिशिएंट है, कितना स्किल्ड है, कैसे अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, क्या वो कंपनी में फ्री में काम करने के लिए आएगा? उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कंपनी की तरफ से। उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी से क्या चाहता है, कितना कंपनसेशन, कितना रिवॉर्ड आपसे बदले में चाहता है, तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर फिक्स किया जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है। कंपनसेशन जो है बेटा वो 2 टाइप्स का हो सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। 1 मिनट, ये क्या हो गया बेटा? आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? यस मैम। यस मैम आ रही है। आ रही है?